नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद अपने दुश्मनों को उनके घर में ही नेस्तनाबूद करने के लिए जानी जाती है और यही कारण है कि उसे दुनिया की सबसे शातिर और इंटेलिजेंट एजेंसी माना जाता है। एक बार फिर मोसाद ने ऐसा ही कुछ कारनामा कर दिया है कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया में कई ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिए गए हैं जिनके बारे में उस वक्त पता नहीं चलता जब उसे अंजाम दिया जाता है, लेकिन उसका पता कई वर्षों के बाद तब चलता है जब उस ऑपरेशंस में शामिल कोई एजेंट या अधिकारी उसका खुलासा कर दे। ऐसा ही एक खुलासा हुआ है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को लेकर। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के टॉप वैज्ञानिकों को धोखा देकर उनका ही न्यूक्लियर प्लांट उन्हीं से उड़वा दिया। जानकारी के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इसी साल अप्रैल में शीर्ष ईरानी वैज्ञानिकों की भर्ती और धोखे से उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे एक गुप्त अभियान चलाने के लिए राष्ट्रीय असंतुष्ट समूहों के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें उनके अपने न्यूक्लियर प्लांट को भी उड़ाना शामिल था। द जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि नटांज परमाणु फैसिलिटी को नष्ट करने के लिए 10 वैज्ञानिकों को काम पर रखा गया था। इस रहस्य पर से पर्दा तोड़ फोड़ की उन 3 घटनाओं में से एक के बाद एक सामने आने पर आई, जो कथित तौर पर मोसाद से जुड़े थे, जिसके अंतर्गत नटांज परमाणु केंद्र में पहली बार विस्फोटकों से हमला हुआ था। इस ऑपरेशन से परमाणु संयंत्र में लगभग 90% सेंट्रीफ्यूज ध्वस्त हो गया। इसके साथ ही इस कार्रवाई के बाद परमाणु संयंत्र के मुख्य परिसर का इस्तेमाल 9 महीने के लिए बंद कर दिया गया। यह धमाका एक ड्रोन का उपयोग करके परिसर में विस्फोटकों की तस्करी करके किया गया था। इन ड्रोनों को तब वैज्ञानिकों ने इकट्ठा किया। इतना ही नहीं, खाद्य बक्से और लारियों के माध्यम से कई विस्फोटकों को भी उच्च सुरक्षा सुविधा में तस्करी कर लाया गया। यहूदी क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट के किए गए खुलासे में मोसाद द्वारा भवन निर्माण सामग्री में विस्फोटकों को छिपाने का भी जिक्र है, जिनका उपयोग 2019 में नटांज सेंट्रीफ्यूज को बनाने में किया गया था। इस रिपोर्ट में सशस्त्र क्वाडकॉप्टर की मांग करने वाले एजेंटों का भी जिक्र है। जून में तीसरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस दौरान मोसाद ने ईरान सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी कंपनी पर क्वाडकॉप्टर ड्रोन से हमला किया। यहूदी क्रॉनिकल का दावा है कि इन तीनों ऑपरेशंस की योजना को बनाने में मोसाद को 18 महीने से अधिक का समय लगा था। इसमें जमीन पर 1000 तकनीशियनों, जासूसों और कई एजेंटों की एक टीम शामिल थी। पहला हमला जुलाई 2020 में किया गया था। इसके लिए भी इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके बाद अप्रैल 2021 में दूसरा, तो जून 2021 में तीसरा हमला हुआ था। इजराइल ने इस खुफिया ऑपरेशन को पूरा करने के लिए करीब 1000 से ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्ट्स, जासूस और एजेंटों को जमीन पर उतारा था। दरअसल इजराइल को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। इसके अलावा इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने कई गुप्त ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। वो लगभग हर देश में खुफिया एजेंट के रूप में काम कर रहे होते हैं और इजराइल के सुरक्षा के लिए जी जान दे देते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।